नाज़रीन, अब तक लाखों अफगानी जो गैर कानूनी हैं वो पाकिस्तान और ईरान से अपने वतन वापस जा चुके हैं और रोज़ के हज़ारों की तादाद में अब तक उनकी वापसी का जो अमल है वो जारी सारी है। और एक और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी अगर भारत को मई में भरपूर जवाब दे सकती है तो फिर अफगान बॉर्डर पे ऐसा क्यों है कि टीटीपी जो है या दीगर दहशतगर्द तंजीमें वो पाकिस्तान में आकर कार्रवाई करती हैं या वो राबते रखती हैं। और ये सवाल जो है ये अमूमन उठाया जाता है और इस सवाल का जवाब भी आज हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाली नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दें प्रेस, ताकि आइंदा आने वाली हर मालूमाती और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे बरवक्त। दोस्तों, आपको बताएं कि गुज़श्ता दिनों में एक दिन में 5000 तक भी अफ़गानी जो हैं वो वापस अपने वतन पहुँचे हैं। और ये अदाद शुमार कोई सोशल मीडिया या किसी और ज़राए से नहीं, बल्कि ख़ुद जो तालिबान हुकूमत है उन्होंने इन अदाद शुमार की तस्दीक की है। यानी रोज़ के हज़ारों की तादाद में ईरान और पाकिस्तान से जो है वो गैर कानूनी अफ़गानियों को अपने वतन वापस भेजा जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान पे तनकीद की जाती है, ईरान के हवाले से नहीं कहा जाता। ये भी तालिबान का एक तरीक़ाकार है और वो प्रोपेगेंडा करते हैं। ईरान के हवाले से वो नहीं कहते, जबकि ईरान से भी अगर आपको एक अंदाज़े के मुताबिक बताएं, बल्कि अंदाज़ा क्या, ये ईरान के हवाले से जो मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं, ईरान ने तस्दीक की है कि ईरान की सिर्फ एक क्रॉसिंग जिसका नाम इस्लाम किला क्रॉसिंग है, इस्लाम किला गुज़रगाह भी कहते हैं उसे, तो वहाँ से रवां साल अब तक 18 लाख अफ़गानी जो हैं वो अफ़गानिस्तान वापस जा चुके हैं और उनको ईरान की हुकूमत ने वापस भेजा है। पाकिस्तान में ये 2023 से सिलसिला शुरू हुआ और अभी भी जारी है और दिसंबर 2025 में भी मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं कि गैर कानूनी जो अफ़गानी हैं उनको यहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से उनको गाड़ियों में लेकर वो बॉर्डर पे छोड़ के और आगे भेज देता है। पाकिस्तान प्रॉपर एक मेकनिज़म को फॉलो कर रहा है। आमदोरफ्त फ्री आमदोरफ्त के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दी जाती है और इसके अलावा तिब्बी सहूलत भी दी जाती है और खाने पीने का भी बंदोबस्त किया जाता है। और इस हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान बारहा ये कहता आया है कि जिनके पास ACC यानी कि अफ़गानिस्तान सिटीज़न कार्ड और POR प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद है और ये जो दो कार्ड होल्डर्स अफ़गानी हैं उनको पाकिस्तान ने नहीं निकाला, सिर्फ गैर कानूनी जो अफ़गानी हैं उनको निकाला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में वो एक गैर जो कानूनी सरगर्मियाँ हैं उनमें मुलव्विस पाए गए हैं। दोस्तों, बारहा एक बात का जिक्र किया जाता है कि ये एक समझने वाली बात है कि एक बंदे का रिकॉर्ड अगर नादरा में होता है तो कोई जुर्म वो सरजद करता है या वो चोरी करता है, डकैती करता है या कहीं से उसके फिंगरप्रिंट जो हैं वो मिलते हैं तो नादरा उसकी जांच कर सकता है। लेकिन अगर एक बंदे का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद ही नहीं है, नादरा के पास मौजूद ही नहीं है, तो वो फिर फिंगरप्रिंट उसके हमारे लिए तो वो मतलब केस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। और सिक्योरिटी के हवाले से ये एक बहुत बड़ा खला था और अब पाकिस्तान में जो है वो अमन भी कायम होना शुरू हो गया है। बहुत से अफ़गानी जो हैं वो मुलव्विस थे, सारे तो नहीं, बहुत से अफ़गानी जो हैं वो मासूम भी हैं। पाकिस्तान बारहा कहता है कि हमारा जो ये ऑपरेशन है या हम अफ़गानिस्तान के मामले में जब बात करते हैं, तालिबान के हवाले से मौक़िफ़ अपनाते हैं, बाज़ औक़ात सख्त मौक़िफ़ भी अपनाया जाता है सूरत हाल को देखते हुए, तो अफ़गान अवाम से हमारा कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की सिविल हुकूमत और पाकिस्तान की आर्मी भी बारहा ये बात कहती रहती है और अमलन भी ऐसा ही है। अगर ऐसा ना होता तो 40-45 साल से जो लाखों अफ़गानियों की मेहमान नवाजी पाकिस्तान ने की है तो वो फिर ना हो पाती। और आपको बताएंगे पाकिस्तान के लाखों लोग खुद बाहर रोज़गार कमाने जाते हैं, तो लाखों जिस मुल्क के अपने शहरी रोज़गार की तलाश में बाहर जाते हों, उस मुल्क में लाखों अफ़गानियों को पाकिस्तान ने पनाह दी, खुराक, तिब्बी सहूलियात और दीगर सहूलियात उनको दी। तो ये एक मेहमान नवाजी का सबूत है और UNHCR ने भी और दीगर जो आलमी इदारे हैं वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान मेहमान नवाजी के हवाले से, अफ़गानियों के मेहमान नवाजी के हवाले से काबिल कदर जो इसकी हैं खिदमात हैं वो काबिल कदर हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सूरत हाल और अब तक लाखों अफ़गानी जो हैं वो जो गैर कानूनी अफ़गानी हैं वो अपने वतन वापस जा चुके हैं। और आपको जो वीडियो के शुरू में बात बताई कि एक सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी जिस तरीके से मई में इंडिया को अगर जवाब दे सकती है तो बॉर्डर जो मगरिब में है अफ़गानिस्तान के साथ,
اس کو کیوں نہیں مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاتا؟ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے۔ تو دوستوں یہ بتائیں آپ کو کہ پاکستان کا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، وہ صرف اور صرف پاکستان کی آرمی کی وجہ سے ہی اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ افغانستان کی طرف کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی میکانزم نہیں ہے۔ اور اگر ہم مشرق کے بارڈر کی بات کریں انڈیا کے، تو یہ پراپر میکانزم ہے، انڈیا کی جانب سے بھی جانچ ہوتی ہے، پاکستان کی جانب سے بھی، تو اس لیے یہاں پہ آمد و رفت کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور کوئی غیر قانونی طریقے سے بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ پاکستان کی آرمی ہی یک طرفہ طور پر کنٹرول کر رہی ہے اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی اس پہ اقدامات کر رہی ہے، جانچ بھی کی جاتی ہے اور دیگر اقدامات بھی، ابھی مؤثر اقدامات اس حوالے سے بھی کیے گئے ہیں۔ تو طالبان کی جانب سے ایسا کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ تھا اس سوال کا جواب، اور اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔